तो आईपीएल का एक और जबरदस्त मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन रुकिए, आज की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि मौसम के मिजाज की भी है। चलिए मिलकर समझते हैं कि कैसे बारिश इस पूरे खेल का पासा पलट सकती है। दो चैंपियंस, दो दिग्गज टीमें मैदान पर तो हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन इस बार एक दूसरे के खेमे में नहीं, बल्कि कहीं और ही है। एक ऐसा फैक्टर जो मैदान के बाहर बैठे बैठे ही पूरे खेल का रुख तय कर सकता है। तो कहानी शुरू होती है गुवाहाटी के मैदान से। और ये सिर्फ एक आम मैच नहीं है, बल्कि दो पूर्व चैंपियंस के लिए अपनी खोई हुई साख को वापस पाने की एक बड़ी लड़ाई है। मुकाबला है गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में। और देखिए, मजे की बात यह है कि पिछले सीजन में यही दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थीं। तो समझ जाइए, ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत वापस पाने का एक बड़ा मौका है। तो अब आते हैं उस असली विलन पर जो इस मैच पर अपना साया डाले हुए है, और वो है बारिश। चलिए जरा गुवाहाटी के मौसम का पूरा हालचाल लिया जाए। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। गुवाहाटी में पिछले 2-3 दिनों से लगातार, और मेरा मतलब है लगातार, भारी बारिश हो रही है। आलम यह था कि शहर में पानी भर गया था और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। वेदर रिपोर्ट की माने तो दिन के वक्त बारिश की संभावना 55% है। मतलब रिस्क तो है, लेकिन शायद बहुत ज्यादा देर तक नहीं। आती जाती बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है मैच के टाइम पर। खेल शुरू होते होते बारिश की संभावना घटकर सिर्फ 15 से 20% रह जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि मैच तो हमें पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश अपना काम पहले ही कर चुकी होगी। और मान लीजिए बारिश नहीं भी होती है, तो ये जो हवा में 85 से 90% नमी है ना, उफ, ये खिलाड़ियों का असली इम्तिहान लेगी। इतनी उमस में खेलना मतलब फिटनेस की जबरदस्त परीक्षा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बादलों, इस बारिश और इस नमी का जमीन पर यानी क्रिकेट की पिच पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इसी को समझते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है। देखिए, लगातार बारिश हो रही थी, तो पिच को ज्यादातर वक्त कवर से ढककर रखा गया। अब हुआ ये कि पिच ऊपर की बारिश से तो बच गई, लेकिन कवर्स के नीचे जो नमी थी वो अंदर ही कैद हो गई। नतीजा क्या निकला? एक गीली, नम पिच, जो खेल के शुरू में बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करने वाली है। और बस यही वो वजह है कि ये मुकाबला 2 हिस्सों का खेल बन जाएगा। मतलब पिच पूरे 40 ओवर एक जैसी नहीं रहने वाली। इसका मिजाज वक्त के साथ साथ बदलेगा। ये स्लाइड पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। मैच के पहले हाफ में उस नमी की वजह से तेज गेंदबाजों की तो समझ लीजिए लॉटरी लग जाएगी। गेंद खूब स्विंग भी होगी और सीम भी करेगी, जिससे बल्लेबाजों का टिकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरे हाफ में जैसे जैसे पिच सूखेगी, पासा पलट जाएगा और यही पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत बन जाएगी। गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आएगी। अब जब हालात ऐसे हों, तो मैच का नतीजा शायद खिलाड़ियों के टैलेंट से ज्यादा एक सिक्के के उछाल पर डिपेंड करेगा। जी हां, इस मैच में टॉस की अहमियत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, स्ट्रैटेजी एकदम सीधी और साफ है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी चुनेगा। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत में पिच की नमी का पूरा फायदा उठाकर विकेट्स लेना चाहेगा, और बाद में जब पिच बैटिंग के लिए आसान हो जाएगी, तो टारगेट चेज करना बच्चों का खेल हो सकता है। तो अब जब सारी इक्वेशन हमारे सामने है, असली सवाल तो यही है कि बाजी मारेगा कौन? क्या राजस्थान के पेसर्स इस नमी का फायदा उठाएंगे, या फिर चेन्नई के एक्सपीरियंस बल्लेबाज शुरुआती मुश्किलों को पार कर जाएंगे? इन कंडीशंस में पलड़ा किसका भारी लग रहा है?